लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। पेंशनर्स को सालाना देना पड़ता है जीवित होने का प्रमाण पत्र। इससे आपका एग्जिस्टेंस साबित होता है। 1 अक्टूबर 2025 से सीनियर सिटीजन पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करने का प्रोसेस शुरू हो चुकी है और यही एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है या फिर ऑनलाइन हो सकता है जीवन प्रमाण ऐप के जरिए, या फिर और भी कई तरीका है जिससे आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ही सबमिट कर सकते हो। और यहीं पर है मेरे हाथ में भारत सरकार के एक ऑफिस मेमोरेंडम, जहां पर पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है, चलिए पता करते हैं। अगर आपको ये सब गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं होता है तो पेंशन से जुड़ी हुई दिक्कतों का आगे सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही अहम गाइडलाइंस है, चलिए पता करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि सिंपल और सरल भाषा में कानूनी जानकारी हम लोग आप तक पहुंचाते रहे और आप अपने आप को जानकार बनाते रहे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, भारत सरकार के ये डिपार्टमेंट के द्वारा इसको जारी की गई थी। एक पेंशनर को पर्सनली अपीयर होने की कोई जरूरत नहीं होती है अगर वो लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म किसी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल के सिग्नेचर के साथ जमा करते हैं। CPAO सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के स्कीम बुकलेट पैराग्राफ नंबर 14.3 के अनुसार अगर कोई पेंशनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करता है और जो आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा साइन किया गया हो तो उन्हें पर्सनली अपीयर होने से छूट दी जाती है। और ये रहा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स की लिस्ट। ऑफिस मेमोरेंडम ऑन रिकॉर्ड जो सारे बातें कही गई है मैं वहीं से आपको बता रही हूँ। CPAO बुकलेट के अनुसार एनेक्सर 1, एक व्यक्ति जिनके पास मजिस्ट्रेट का पावर है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एक रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जिनको अपॉइंट किया गया है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, एक गेजेट ऑफिसर, नेक्स्ट एक पुलिस ऑफिसर, रैंक नहीं होना चाहिए सब इंस्पेक्टर से नीचे या फिर पुलिस थाने की इंचार्ज के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक पोस्ट मास्टर, डिपार्टमेंटल सब पोस्ट मास्टर या फिर एक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लास 1 ऑफिसर, ग्रेड 2 ऑफिसर भी चलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके सब्सिडियरीज के। नंबर 7 अ जस्टिस ऑफ पीस। नंबर 8 एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मुंसिफ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। विलेज पंचायत के हेड, ग्राम पंचायत या गांव पंचायत या फिर एक विलेज के एग्जीक्यूटिव कमेटी। नेक्स्ट MLA MP या फिर यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर गवर्नमेंट। और लास्ट जो इंसान के बारे में बताया गया है वेरिफिकेशन जो कर सकते हैं वो है ट्रेजरी ऑफिसर। केवल इन लोगों को पावर दिया गया है लाइफ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने का। अगर इनसे वेरीफाई हो जाता है तो आप बिल्कुल घर बैठे ही अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर पाओगे। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन से जुड़ी हुई ये डायरेक्शन ये हर एक डिपार्टमेंट को भेजा गया था सरकार के द्वारा और यहीं पर अब घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी के जरिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्विसेज अब ले सकते हो या फिर उदय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप कर सकते हो और तो और जीवन प्रमाण ऐप के जरिए भी आप कर सकते हो। पोस्टमैन या फिर ग्रामीण डाक सेवा के जरिए भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। पोस्ट इन्फो ऐप के जरिए भी सबमिट किया जा सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। डोर स्टेप बैंकिंग DSB एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके भी घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। पेंशनर्स एक्सेस कर सकता है वेब ब्राउजर और भी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए ये सारे टोल फ्री नंबर्स आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। एक पेंशनर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए भी सबमिट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उदय के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। UIDAI के आधार बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ता है। एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन के जरिए लाइव फोटोग्राफ आप कैप्चर करते हो। एक पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल में जाकर भी सबमिट कर सकता है, लेकिन DLC सबमिट करने की ये पूरी प्रोसेस में UIDAI ने उन बायोमेट्रिक डिवाइसेस के पूरी लिस्ट दी हुई है
जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए अप्रूव्ड है। और पेंशनर्स को ये सारे डिवाइसेस के लिए जानकारी ये वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी पेंशन कंटिन्यू रखने के लिए सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण सबमिट करना पड़ेगा हर साल नवंबर महीना में। सबमिट करने का तारीख 1 नवंबर से शुरू होता है, 30 नवंबर है डेडलाइन। ये देखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए फिजिकली बैंक के ब्रांच पर जा करके हाजिर होते हैं और यहीं पर बहुत सीनियर पेंशनर्स के लिए एक अलग सुविधा दी गई है। और यही मेमोरेंडम पर कहा गया था 80 साल के सुपर सीनियर पेंशनर्स के लिए ये लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का विंडो 1 अक्टूबर से शुरू होगा 1 नवंबर के बदले, जबकि दूसरे पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। पेंशनर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का अलग अलग तरीका बताया गया है। फिर से उनके अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है, पेंशनर्स अपनी सुविधा के हिसाब से एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट मैनुअली या डिजिटली किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं। अगर पेंशनर खुद पर्सनली पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी PDA के सामने प्रेजेंट होता है तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट वहीं पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये रहा भारत सरकार के द्वारा जारी की गई एक ऑफिस मेमोरेंडम, जहां पर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन के बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन क्या है लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई, मैं यहां पर बता करके रखी हूँ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो यहाँ से भी मिलेगा। सो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जरूर इसको चेकआउट कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।